मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से ही नहीं हौसले से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विवेक पांडे है। स्वागत करता हूं आपका शोभनाथ पांडे इंटर कॉलेज चरैयापट्टी प्रतापगढ़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। दोस्तों, मैं कक्षा 9 के लिए विज्ञान पढ़ा रहा हूं। गत से हमने शुरुआत किया है और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। कक्षा 9, 10, 11, 12 एवं प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सर्विसेज के लिए हुआ आदि के लिए इस यूट्यूब चैनल पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। बस आपको हमारा सपोर्ट करना है, हमारा उत्साहवर्धन करना है। तो दोस्तों, कल हमने जो पढ़ा था, कल लास्ट में हमने ये एग्जाम्पल किया था, आपने देखा होगा। लास्ट में हमने एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने निकाला था कि कितना एवरेज स्पीड कितना आ रहा है। अब आज हम आपको बताएंगे त्वरण। त्वरण की नॉर्मल परिभाषा। सबसे पहले तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए, एक रफ, एक पेज रफ और एक पेन लेके आप बैठिए, जिससे आपको जो चीज़ें समझ में ना आती हो, जो मैं बताऊं, जो अच्छा लगे आप उसको नोट कर सकें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे त्वरण। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। इसके लिए आज मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि गति में कुछ चीज़ें जो है हमको, आप नए हैं इसलिए मैं बता दूं कि गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब आप एकदम नए हैं इसलिए आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, तो मैं आपको बता दूं। v जो होता है ये होता है अंतिम वेग, लिख लीजिए। u जो होता है ये होता है आपका प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। और a जो होता है आपका, आप जैसा जानते हैं, त्वरण होता है। और t जो होता है आपका टाइम होता है, यानी समय होता है। तो अब यहाँ पे वेग परिवर्तन की समय दर, हमने मान लिया कि हमारा कोई भी पिंड चलना शुरू किया। जब उसने चलना शुरू किया था तब उसकी वेलोसिटी थी u, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद जब उसने अपनी यात्रा ख़त्म की तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। और इस बीच में कुल उसको समय लगा कितना, t। तो हमने आपको त्वरण की परिभाषा भी क्या बताई, वेग परिवर्तन की समय दर। वेग, अंतिम वेग क्या है भैया, अंतिम वेग आपका v है। और इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग क्या है, u है। और समय कितना लगा आपका, t लगा। तो इसको अगर हम तिर्यक गुणा कर देंगे जब, तो तिर्यक गुणा करने के बाद हमको मिलेगा हमारा गति का पहला समीकरण। वो क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पर v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, टाइम है। अब दोस्तों, अगर इन 1, 2, 3, 4 इन चारों राशियों में से अगर कोई भी एक हमको नहीं पता होगा तो इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना। कोई भी अगर एक नहीं पता होगा, चलिए एक उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं इस चीज़ को। उदाहरण कहाँ गया, ये रहा। उदाहरण नंबर 8.3। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। ध्यान दीजिएगा, तालाब की लंबाई कितनी है, 90 मीटर। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ में जाती है तथा वापस आती है। वह इस दौरान कुल 180 मीटर की दूरी तय करती है और तय करने में समय कितना लगता है, 1 मिनट लगता है। तो इसमें आपसे औसत चाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, औसत चाल और औसत वेग पूछा गया है। दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं
चाल और वेग में क्या अंतर मैंने बताया था आपको। चाल जो है अदिश राशि है और वेग क्या है, सदिश राशि है। अर्थात चाल निकालने के लिए हमको दूरी का उपयोग करना पड़ेगा और वेग निकालने के लिए हमको किसका, विस्थापन का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चाल के लिए हमें दूरी का और वेग के लिए हमें विस्थापन का उपयोग करना पड़ेगा। आइए हम समझना शुरू करते हैं यहाँ से। विस्थापन, अगर ये नदी है, यहाँ से वो चलना शुरू की, इस पार गई, कितना 90 मीटर उसने तय किया, फिर इस पार आई, फिर उसने कितना तय किया 90 मीटर, तब जाके उसने कुल कितना तय किया 180 मीटर तय किया। कितना 180 मीटर तय किया। अब कुल समय उसको कितना लगा 60 सेकंड लगा। अब अगर हमें चाल बतानी हो दोस्तों, तो चाल कैसे बताएंगे। चाल बताने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए दूरी। तो दूरी कितना तय किया उसने, औसत चाल के लिए हम क्या निकालेंगे, दूरी कितना तय किया उसने 180, और क्या है 180 मीटर में है, और समय कितना लगा उसको, कुल लगा उसको 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो 180 में 60 का हम डिवाइड कर देंगे तो 3 मीटर प्रति सेकंड, यह क्या आ गया, उसका औसत चाल आ गया। क्या आ गया दोस्तों, औसत चाल। अब औसत वेग की अगर हम बात करें तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने यहाँ से चलना शुरू किया, इस बिंदु से इस पार गई, 90 मीटर तय किया उसने, फिर पुनः इसी बिंदु पर वह आ गई। तो विस्थापन किसे कहते हैं दोस्तों, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु क्या है, यह ए से चली थी और पुनः ए पे आ गई, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगा ना। तो हमारा औसत वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग होगा हमारा, औसत वेग v = d/t ना। टाइम d कितना है दोस्तों, 0 है, t कितना है 60 सेकंड है, तो कितना हो जाएगा औसत वेग, 0 हो जाएगा। अर्थात उसका दिशा में, किसी पर्टिकुलर दिशा के साथ अगर हम उसकी वेग की बात करेंगे, यानी वेग की बात करेंगे, तो वह कितना है, औसत 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न और करते हैं हम। विरामावस्था से चलकर, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या कहा है, विरामावस्था से चलकर। अर्थात विरामावस्था से चलने का क्या मतलब है कि u की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, u की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। u की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। u यानी प्रारंभिक वेग 0। विरामावस्था से राहुल अपने साइकिल को चलाना शुरू करता है, ठीक है, और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। अर्थात v की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, 6 मीटर पर सेकंड। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, आप पेन कॉपी लेके बैठिए और मेरे साथ आप सवाल सॉल्व करते चलिए, क्योंकि विज्ञान और ख़ासकर भौतिक विज्ञान गणित की तरह होता है। हवा में तो सब कुछ रहता है, ज़मीन पे कुछ नहीं रहता है जब तक हम लिखते नहीं इसको। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से भी साझा करें, हमारा थोड़ा सहयोग करें। हम आपसे कोई भी शुल्क नहीं मांग रहे हैं, कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप इसको साझा करें, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसमें कमेंट ज़रूर करें। अगर आपके पास इसका PDF नहीं है तो नोटिफिकेशन में आपको लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम में आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना हुआ दोस्तों, 0 हुआ। अंतिम वेग कितना हुआ, 60 मीटर पर सेकंड हुआ। समय कितना लगा, 30 सेकंड लगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, v - u/t। v की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6। u की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी है, 0 है। देखिए 6 - 0/30 कितना आ गया, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। अब दूसरी अवस्था में ध्यान हमें ये देना है
कि दूसरी अवस्था में हमारा प्रारंभिक वेग पहली अवस्था का अंतिम वेग होगा, यानी पहले वाले का v दूसरे वाले के u की तरह कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने ब्रेक मारा तब हमारा वेग कितना था, 6 मीटर पर सेकंड था, और ब्रेक मारने के बाद हमारा वेग कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। हमारा एक्सेलरेशन ना होके हमारा रिटार्डेशन होगा, जिसको हम हिंदी में मंदन कहते हैं। जब हमारा वेग घटेगा समय के साथ तब क्या होगा, मंदन होगा। क्या होगा दोस्तों, मंदन होगा। तो यहाँ पे सेम वही फार्मूला, सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। ये माइनस चिन्ह, ऋण चिन्ह आपको बताता है कि यहाँ पे मंदन हुआ है, अर्थात ब्रेक लगा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अब ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन जो है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं आगे आगे ना, छोटे छोटे स्टेप में पढ़ेंगे हम। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ इन्होंने दिया है कि 0 सेकंड में 0 दूरी चला उसने, ये मैं इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, सॉरी इस टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। 0 सेकंड में 0 मीटर चला था, 2 सेकंड में 1 मीटर हो गया, 4 सेकंड में 4 मीटर, 6 सेकंड में 9 मीटर, ऐसे करके इन्होंने एक पूरा का पूरा लिस्ट दे रखा है। तो उसको जो है हम जैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, उसी को ग्राफ बोल देंगे, जैसा कि हम ग्राफ बनाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है। 0 सेकंड में 0 मीटर चला है, ठीक है। 2 सेकंड में वह कितना मीटर चला है, ये देखिए 1 चला है, 1 2 3 4 5, 2 सेकंड में 1 मीटर। और 4 सेकंड में वह कितना चला है दोस्तों, 4 मीटर चला है। उसके बाद 6वें सेकंड में वो कितना चला है, 9 मीटर चला है। तो ये ग्राफ जो है, ग्राफ आसानी से आप बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमको सिर्फ काउंटिंग करने की आवश्यकता है। किसी भी एक एक्सिस पे हम दिखा देंगे, और नॉर्मली हम नीचे वाले एक्सिस पे हर समय दिखाते हैं, और वाई एक्सिस पे, नीचे वाले एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे हम टाइम दिखाते हैं, और वाई एक्सिस पे हर समय हम दूरी या वेग दिखाते हैं। तो यहाँ दूरी वर्सेस, इसको बोलेंगे दूरी वर्सेस टाइम ग्राफ है, या ये दूरी वर्सेस टाइम ग्राफ है, एस वर्सेस टी ग्राफ है। एस मतलब डिस्टेंस, अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता तो हम डी वर्सेस टी कहते। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाया गया था, उसी आधार पे हमने जो है यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राफ बना लिया है ना। इस आधार पे, इसी के आधार पे हमने यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राफ बनाया है। ये देखिए ना, आप ध्यान से पढ़ेंगे, किताब से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता, सेम उसी तरह, ठीक उसी तरह यहाँ पर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे अगर मैं जो है इनके सारणी पे ना जाके मैं आपको डायरेक्ट समझा दूँ। एक समान चाल से गतिमान, ग्राफ को देखिए, एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ, अर्थात वेग और वेग में समय के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है उसको हम देखेंगे यहाँ पर ना। समय कितना है यहाँ पर, 1 घंटा है। ये देखिए समय यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि समय का मात्रक यहाँ पे क्या है, घंटा है, और वेग का मात्रक क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 दशमलव कुछ पर, 1 दशमलव कुछ पर इसकी चाल जितनी थी उतना ही 2 पर भी है, उतना ही 2 पर भी है, उतना ही 3 पर भी है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यह 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे और 1 से थोड़ा सा ज़्यादा घंटे यानी T1 टाइम पर भी है। यानी यह समय तो बदल रहा है, समय तो बदल रहा है, परंतु चाल नहीं बदल रहा है, चाल उतना ही है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक समान चाल। क्या बोलेंगे, एक समान चाल। मेरी एक बात याद रखिएगा, एक समान चाल का मतलब होता है कि त्वरण शून्य। त्वरण कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। अब यहाँ पे वेग वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है, ऐसे ही ग्राफ हम पढ़ लेंगे। ग्राफ अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको अब एक मेथड बताने चल रहे हैं। गति के तीनों समीकरण आप लिख लीजिए। पहला समीकरण हमने आपको बताया था, v बराबर u प्लस AT ना। जब हमको, जहाँ v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, टाइम है। दूसरा समीकरण लिखिए दोस्तों। दूसरा समीकरण होता है s बराबर
यू टी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे यस क्या है, डिस्टेंस है यानी दूरी है, एस क्या है, डिस्टेंस यानी दूरी है, यू आपको पता ही प्रारंभिक वेग है, टी आपको पता ही है टाइम है, ए आपको पता है त्वरण है, और टी फिर से आपको पता है कि टाइम है। तो अगर इनमें से कोई एक चीज़ ना पता हो, बाकी तीन चीज़ें पता हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको अगर दूरी पता है, दूरी नहीं पता है, और अगर आपको मान लीजिए दूरी नहीं पता है, ये पता है, प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण पता है, तो आप आसानी से दूरी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, यानी प्रारंभिक वेग नहीं पता है, बाकी तीनों चीज़ पता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब तीसरा समीकरण लिख लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इनको इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। तीसरा इक्वेशन आपका है यू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है दोस्तों, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे हैं तब भी आपको कमेंट करना है कि आपको जहां नहीं समझ में आया है, मैं उस चीज़ को फिर से निराकरण करूंगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं उसका वीडियो फिर से बनाऊंगा। जिस पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आएगा मैं पूरा का पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये तीनों समीकरण हैं, तीनों समीकरण के आधार पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ जैसे ये 8.5 देखिए, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, अर्थात यू की वैल्यू क्या है दोस्तों, शून्य है। यू की वैल्यू क्या है, शून्य है। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में कहाँ गया, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड प्राप्त कर लेती है। तो पहले ऐसे पढ़ लेते हैं, तब बड़ा परेशान करता है मोबाइल। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी यू की वैल्यू क्या हो गई, शून्य हो गई, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। परिकलित कीजिए कि त्वरण कितना है। दूसरा, इस वेग को प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी, यानी आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहला आपसे पूछा गया है ए की वैल्यू, दूसरा आपसे पूछा गया है एस की वैल्यू। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, वी है, यू है और टी है, तो हम आसानी से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी की वैल्यू क्या है, 72 माइनस 0 अब हमको यहाँ पे सिर्फ उसका ध्यान देना है, यूनिट का। अगर ये 72 को अगर हमको मीटर पर सेकंड में निकालना है तो हम इसको 72 नहीं करेंगे, 72 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो आप मेरा पीछे का लेक्चर देखिए, पीछे मैंने बताया है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 72 का जो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड आएगा, और टाइम 5 मिनट को जो हम 60 से गुणा करेंगे 300 सेकंड आएगा। तो एक्सेलरेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं, 20/300 आएगा, 20/300 हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, ये देखिए एक्सेलरेशन कितना आ गया, 20/300 यानी 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास, अब आपको पता है पहली वेलोसिटी पता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, और आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो आप आसानी से दूरी निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 आपने अगर लिखा है तो ध्यान से देखिए क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। ठीक है दोस्तों, इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगा, 3 किलोमीटर आपका आ जाएगा, यानी 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह 0 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड 5 मिनट में ही प्राप्त कर लेगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। और भी जिस प्रकार इसमें कुछ ही प्रकार की समस्या हो तो आप जो है इसमें कमेंट करिए। ये चीज़ें कुछ चीज़ें जो है, जो ये आप देख रहे हैं इसमें आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वृत्तीय गति होता है,
वृत्तीय गति को हम बचपन में खेल चुके हैं, कर चुके हैं। फ़िलहाल ये बहुत ज़रूरी नहीं है आपके लिए। फ़िलहाल आज इतना, वृत्तीय गति हम बताएंगे अगले क्लास में। लेकिन तब तक हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा। स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी अथवा विस्थापन से प्राप्त कर सकते हैं। स्थिति में परिवर्तन, ये हम जानते हैं। एक समान गति, ये भी आप जानते हैं कि समय के साथ, समान समय के साथ समान दूरी अगर तय कर रहा हो तो वह एक समान गति कराएगा। प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल और प्रति इकाई समय में तय किया गया क्या होगा, वेग होगा। यानी वेग और चाल आप अच्छी तरह जानते हैं, यानी विस्थापन और दूरी बटे समय। विस्थापन बटे समय यानी वेग, और दूरी बटे समय यानी चाल। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है, आप जानते हैं। ग्राफ द्वारा समान गति या असमान गति आप आसानी से देख चुके हैं। ग्राफ सीधा बनता है एकदम। गति के तीनों समीकरण ये हैं, आपने अगर नहीं लिखा है तो ये लिख लीजिए। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा समीकरण है। तीनों समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सारे के सारे प्रश्न इसी पर होते हैं। आइए एक प्रश्न करते हैं आपके अभ्यास का। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते का व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। ये वृत्तीय रास्ता है, एक चक्कर 40 सेकंड लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्यास आपको दिया गया है तो आप परिधि आसानी से निकाल सकते हैं, 2 पाई r। हाँ दोस्तों, 2 पाई r या पाई इंटू डी, पाई इंटू व्यास, पाई इंटू व्यास करके आप आसानी से उसकी परिधि निकाल सकते हैं। तो परिधि जितना आएगा, परिधि जो भी आ जाएगा, परिधि कितना आएगा 200। थोड़ा जगह की कमी है मेरे पास, मोबाइल में बहुत छोटा नहीं लिख सकता हूँ ना। 200 पाई, इतनी दूरी वो तय करता है। कितनी देरी में, कितनी देरी में तय करता है वो। कहाँ गया मेरा प्रश्न, ये रहा। 200 पाई दूरी तय करता है वह कितनी सेकंड में, 40 सेकंड में। तो इसको उल्टा हम लिखेंगे, 40 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 200 पाई। इसलिए 1 सेकंड में 200 पाई मीटर ना, इसलिए 1 सेकंड में 200 बटे 40 कितना आएगा, 50 पाई, सॉरी 5 पाई। कितना आएगा, 5 पाई आएगा। कितना, 5 पाई। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी वो तय करता है, 5 पाई। कितना, 5 पाई मीटर। इसलिए 2 मिनट 20 सेकंड यानी 12 दूनी 24 ना, 12 दूनी 24 हुआ, सॉरी 6 दूनी 12 हुआ, 120 और 20, 140 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 140 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 140 गुणे 5 पाई, इतनी मीटर दूरी वह तय करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या जो कमियां हो, जो अपडेट करना हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सपोर्ट करिए, हम आपके सहयोग के लिए हर समय रेडी हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 के सारे लेक्चर्स इसमें मिलेंगे। थोड़ा समय अभाव रहता है, कुछ चीज़ें हमको और अपडेट करने की आवश्यकता है, हमारे पास उस चीज़ की कमी है। जैसे हमको स्टैंड की आवश्यकता है, बिना स्टैंड के हम मैथ टाइप के क्वेश्चन पढ़ाने में थोड़ा असमर्थ रहते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल पढ़ा दूँ। आप ये सारे प्रश्न करिएगा, जो भी समस्या आए हमको ज़रूर याद करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हम आपका सेवा करने के लिए हर समय तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।